हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मैथ सेक्शन की आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, रुचि इज 19th फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। तो रुचि जो है वो दोनों साइड से 19 नंबर पर है। इसका मतलब उससे पहले भी 18 स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद भी 18 स्टूडेंट्स हैं। तो 36 तो ये हो गए और एक हो गई रुचि, तो टोटल हो गए 37। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 37। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अश्मिता रीचेज स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM. शी रीचेज हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कोलीग हु इज 40 मिनट लेट फॉर द मीटिंग। व्हाट इज द शेड्यूल टाइम फॉर ऑफ द मीटिंग। तो अस्मिता जो है 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची है। दैट मीन्स वो 8:15 पे पहुंची है। वो अपने कोलीग से आधे घंटे पहुंची है, पहले पहुंची, जो कि मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट है। अगर वो आधे घंटे पहुंची है, इसका मतलब वो भी मीटिंग से 10 मिनट लेट हो गई। तो अगर वो 8:15 पर पहुंची और मीटिंग में 10 मिनट के लिए लेट है, तो राइट आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर 4, 8:05 AM। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 80 टेंस। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9। द टेंस डिजिट इज डबल द टेंस डिजिट इज डबल ऑफ द वंस डिजिट, व्हाट इज द नंबर। तो आप ऑप्शन देखकर ही बता पाएंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 63। तो 34 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको एक रेट लिस्ट दी गई है और फिर बताया गया है कि सोहेल ने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं। आपसे पूछा गया कि टोटल उसको अमाउंट कितना पे करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सभी अमाउंट्स को ऐड कर लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 100 रुपीज़ 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो राइट आंसर है 100.50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 35 का यही है करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो यहाँ पर एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 15:15 hours, 5:15 hours. What is the total travel time? तो यहाँ पर आपको टोटल ट्रेवल टाइम निकालना था। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का वो है ऑप्शन नंबर 2, 29 hours 35 minutes। देखिए 35 मई से 31 मई के 23:40 तक हो जाएंगे 24 आवर्स, और उसके बाद आपको थोड़ा सा अब टाइम और ऐड कर लेना है 5:15 तक। तो आप ये काम कर लेंगे तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा 29 आवर्स 35 मिनट्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100th प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट्स एट 10th प्लेस एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट द 100th प्लेस। द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द डिजिट एट 1000th प्लेस is the largest single digit prime number. If the digit at unit place is the largest single digit odd number, then the number is। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दे दी गई हैं। इसमें से अगर आप 2-3 कंडीशंस को भी अपने ऑप्शन से मैच करके देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 87,649। आप जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं उससे इसको मैच करके देख लीजिए। यूनिट प्लेस में सबसे बड़ा ऑड नंबर है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बता रहे हैं लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर दिया हुआ है 1000 प्लेस पर, जो कि है 7। तो आप मैच कर लीजिए, 2-3 कंडीशन को मैच कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 87,649। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपसे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स टू ऑब्टेन 17863। तो पहले आपको इन तीनों नंबर को ऐड कर लेना है और उसमें से 17,863 को माइनस कर देना है और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, 7041। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे बताया गया कि एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 16 लीटर है। उसमें से बकेट में से एक छोटे कंटेनर में पानी डाला जा रहा है। एक मग के जरिए उसको 50 बार ऐसा करना पड़ा। मग से 50 बार हमने पानी को ट्रांसफर करने की कोशिश की। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको जस्ट 16,000 मिलीलीटर को, जो कि 16 लीटर के इक्वल है, उसको 50 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 320 ml। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 320 ml।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40, ए टैक्सी मीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹100 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड। तो आप देख लीजिए कि 258 उसने टोटल पे किया, तो जर्नी कितने किलोमीटर की है ये आपको निकालना था। 258 में से आप 50 तो पहले ही माइनस कर दीजिए, जो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसको पे करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 किलोमीटर के लिए निकाल दिए हैं उसने 250 रुपीज वहां से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितने बचे? 208 बचे। अब इस 208 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, और जो आपको वैल्यू मिलती है उसमें आप जो शुरुआत के 2 किलोमीटर हैं उसको ऐड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 15 किलोमीटर। तो जब आप 208 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा फ्रेंड्स। 13 में आप शुरुआत के जो 2 किलोमीटर हैं उसको ऐड कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 15 किलोमीटर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो यहाँ पर आपको मारिया और शहनाज के कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर दिए गए हैं, फिर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए वो है ऑप्शन नंबर 4, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। अगर आप इन दोनों के मार्क्स को सारे सब्जेक्ट्स के ऐड कर लोगे तो एडिशन जो आ रहा है दोनों के नंबर्स का वो इक्वल आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, वो है यहाँ पर सही ऑप्शन। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। Which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics? गणित के संदर्भ में इनमें से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो वांछित है, वांछनीय है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, और डी यहाँ पर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ए बी सी है क्लोज्ड एंडेड, और क्वेश्चन नंबर जो डी है वो है ओपन एंडेड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन गणित के शिक्षण अधिगम पर सबसे कम प्रभाव डालने की उसकी संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल दे देना, ये है इसका करेक्ट आंसर। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। रोहित रियलाइजेस दैट स्क्वायर इज बोथ ए रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ व्हेन ही इज विजुअल थिंकिंग। तो रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग और समचतुर्भुज वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं, वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेवल 1 एनालिसिस, स्तर 1 विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 45 का है राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप जानते हैं इसका आंसर है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवरक गुण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो कथन है वो शिक्षण अधिगम गणित के संदर्भ में गलत है, सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। ये है गलत आंसर। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये है इसका गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर नंबर्स को पढ़ाने के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल शुड प्रोसीड, काउंटिंग ऑर्डर इररिलेवेंट ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है सही आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का
भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 1 है आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। Which of the following activities is most likely to develop spatial reasoning among students? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग टेसेलिंग फिगर्स, टेसेलेटिंग फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन? बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्विजिनेयर रॉड्स, क्विजिनेयर छड़ें। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है नंबर 3, जो कि है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। तो ये है बिल्कुल गलत। इसमें प्राइमरी लेवल की मैथमेटिक्स को ये कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष है, कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इसका आंसर बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? तो आप जानते हैं ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो 53 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, द शेप ऑफ फिगर्स डिटरमिन द पेरीमीटर। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है, ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। तो प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द नंबर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो संख्या यहाँ पर 25 है, 25 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 58 का आंसर है 9, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। A wire is in the form of a square encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire is bent in the form of a rectangle of length 16 centimeter? एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैथ सेक्शन का। अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। तो आप देखिए कि जो 5/6 है वो करीब करीब 0.8 से भी ज़्यादा है। 3/4 0.75 है। 1/2 0.5 होता है।
2/3 0.66 होता है और 3/5 होता है 0.6। तो आप देखेंगे कि 5/6 और 3/4 ही सबसे बड़ी यहाँ पर क्रमशः भिन्न है। पहला है 0.8 से भी ऊपर और दूसरी है 0.75। तो जो राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5/6 एंड 3/4। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने अपने आंसर अच्छे से मैच कर लिए हैं और आपने देख लिया है कि आपके यहाँ पर कितने सही आंसर होंगे। जल्दी ही मिलता हूँ विज्ञान की आंसर की के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।